और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले वहां पर मौजूद हैं। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए अब से कुछ ही देर बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी के जनाजे में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो उनके समर्थक हैं वो भावुक हैं इस मौके पर, और बड़ी तादाद में उनके समर्थक उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके जनाजे में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। मुंबई की ये तस्वीरें, बांद्रा इलाके की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर। कल रात 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी पर हमला किया गया था। 3 गोलियां उन्हें लगी थी। पास में ही लीलावती अस्पताल उन्हें ले जाया गया गोली लगने के बाद, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। और गोली लगने के कुछ ही देर बाद ये खबर भी आ गई थी कि बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहे। उसके बाद से ही तमाम उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, जो उनके करीबी थे, वो पहले अस्पताल भी पहुंचे थे। और आज जब पोस्टमार्टम होने के बाद उनका पार्थिव शरीर जब दोपहर के वक्त में उनके घर पहुंचा, तब वहां पर भी जो उनके करीबी हैं वो लगातार पहुंच रहे थे। अब से कुछ ही देर बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अंतिम यात्रा बाबा सिद्दीकी की शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। 3 बार के विधायक और 1 बार के राज्य सरकार के मंत्री बाबा सिद्दीकी को बीते रात 3 हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोली मारी थी, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी थी। उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की और ख़ासतौर पर मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस सब के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मुंबई में एक्टिव होने को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले खुलेआम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से फिल्म अभिनेता सुपरस्टार सलमान खान को धमकी दी गई थी। न सिर्फ धमकी दी गई थी, बल्कि उनके घर 3 गैलेक्सी अपार्टमेंट को टारगेट करते हुए अज्ञात हमलावरों ने सुबह के वक्त में फायरिंग भी की थी पिछले महीनों में। हालांकि बाद में वो तमाम जो हमलावर थे वो पकड़े भी गए थे, लेकिन उसके बाद से ही सवाल इसी को लेकर उठ रहा था कि आखिर मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था किसके भरोसे है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से वारदातें हो रही थी, उसमें ये अब तक की सबसे बड़ी वारदात थी बाबा सिद्दीकी पर हमला होना और इसमें उनकी मृत्यु हो जाना। नमाज़े जनाजा के लिए लोग इस वक्त वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। नमाज़े जनाजा के बाद इसके बाद सीधे बड़ा कब्रिस्तान ले जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और वहीं पर उन्हें दफन किया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। बड़ी तादाद में उनके समर्थक लोग यहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, और ये उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मुंबई से हैं, जहां पर इस वक्त नमाज़े जनाजा का इंतज़ार करते हुए, ये दरअसल ये वो आखिरी नमाज होती है जब सुपुर्द खाक करने से पहले वहाँ पर अदा की जाती है। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, न सिर्फ बांद्रा इलाके के बल्कि मुंबई के और दूसरे इलाकों से भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इससे पहले दिन भर तमाम वीवीआईपी का मूवमेंट्स वहाँ पर रहा है। उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे, फिल्म सितारों को लेकर बात करें तो सलमान खान से लेकर उनकी फैमिली और बाकी और जो सितारे हैं, पूजा भट्ट और बाकी तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे थे दिन के वक्त में भी। तो ये तस्वीरें लगातार इस वक्त मुंबई से, जहां पर
तो सवाल दरअसल इसी को लेकर हो रहा है कि लॉरेंस का ऑर्डर, और क्या इसी ऑर्डर पर हुआ है बाबा सिद्दीकी का मर्डर? सवाल दरअसल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि खुद सोशल मीडिया के जरिए ये बात सामने आई है, और ये कहा गया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया है। और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात दरअसल इसी सनसनीखेज हत्याकांड की, जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा नाम और बॉलीवुड में अच्छी पकड़ रखने वाले नामी शख्स बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर बीती रात हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड का खौफ फैल रहा है? क्योंकि हत्याकांड में जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई है, जिसने सलमान के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी। इसने सलमान खान को भी धमकी दी थी। पंजाब इंडस्ट्री के बड़े नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी यही लॉरेंस बिश्नोई गैंग था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि नहीं होना चाहिए तो हुआ। हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। 12 अक्टूबर रात 9:30 पूरे देश में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर तरफ रावण दहन हो रहा था। मुंबई में भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन मुंबई के बांद्रा के खेरवारी में 3 शैतान किसी का लहू बहाने का इंतजार कर रहे थे, और जिसके इंतजार में ये शैतान बैठे थे वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर पूरे देश में जाना माना नाम एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी का था। और जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के दफ्तर से बाहर निकले, शैतानों की तिकड़ी ने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आनन फानन में उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा सिद्दीकी की सांसें उनका साथ छोड़ने लगी थी। डॉक्टर्स का पूरा अमला उन्हें बचाने में लग गया, लेकिन रात 11:25 पर वो जिंदगी की जंग हार गए। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी, और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था, और न ईसीजी हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं था। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया, और जो भी दवाइयाँ देनी थी ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। दरअसल बांद्रा के खेरवारी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान का दफ्तर है। बाबा सिद्दीकी किसी काम से दफ्तर पहुंचे। रात करीब 9:10 पर वो जीशान के ऑफिस से बाहर निकले, और करीब 9:15 पर वो ऑफिस के बाहर ही पटाखे फोड़ने लगे। लेकिन इसी बीच 3 नकाबपोश बदमाश जो वहां घात लगाकर बैठे थे वो कार से बाहर निकले, और 9:30 बजे के करीब उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली उनके सीने में तो 2 गोली उनके पेट में जाकर लगी। वहीं 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर भी लगी। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े। तुरंत बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, और रात 11:25 पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, ये उनके ही
बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। ये आप गाड़ी जो देख रहे हैं MH48 AW 2175 रेंज रोवर गाड़ी है और इसी गाड़ी पर गोलियां जो है वो बरसाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लग्जरी कार है और इस कार पर गोली के निशान आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमलावरों ने फायरिंग किया। और ठीक बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा सिद्दीकी जिशान सिद्दीकी के दफ्तर से जब निकल रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, जो प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक कि वो गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। आगे वाली सीट पे ही बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी बैठने जा रहे थे, तभी उन पर जो है गोलियां बरसाई गई हैं और तुरंत इसी गाड़ी से उन्हें लीलावती अस्पताल भी पहुंचाया गया। इस तरह से देख सकते हैं कि एक रेंज रोवर कार है और इसी पर गोलियां बरसाई गई हैं। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये वही 3 की तिकड़ी है जिन पर बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप है। आरोपी नंबर 1 धर्मराज कश्यप, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नंबर 2 गुरमेल सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं आरोपी नंबर 3 शिव कुमार फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही। आरोपी नंबर 4 मोहम्मद जिशान अख्तर फरार है, जिसका नाम भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप यूपी का रहने वाला है। वहीं तीसरा आरोपी जो कि फरार है वो भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है। मामला शनिवार का है, जब दुर्गा पूजा की जुलूस निकल रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे और उसी शोर का फायदा उठाकर इन आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी पर हमला किया ताकि पटाखों की शोर में गोलियों की आवाज दब जाए। उधर जैसे ही बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर सामने आई, राजनीतिक और फिल्म जगत में भूचाल आ गया। नेता हो या फिर अभिनेता, बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त जैसे अभिनेता लीलावती अस्पताल पहुंचे। सभी के चेहरों पर सिद्दीकी की मौत का दर्द साफ झलक रहा था। सिर्फ अभिनेता ही नहीं, बल्कि नेताओं का तांता भी अस्पताल में देखने को मिला। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अस्पताल पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। ही अतिशय दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। उधर इस मामले को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा भी हाई हो गया। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो उठा, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने लगा। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से,
वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। उद्धव ठाकरे बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और उनका ढांढस बंधाया, साथ ही कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। महिला असुरक्षित आहेत, राजकारणी असुरक्षित आहेत, सत्ताधारी पक्षातले नेते असुरक्षित आहेत, मग सामान्य जनतेचं काय? उधर अजित पवार ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से एनसीपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमने एक ऐसा नेता खोया है जिससे लाखों लोग बहुत प्यार करते थे। साथ ही इस मामले में विपक्ष से राजनीति न करने की अपील भी की। अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा में बड़ी चूक की गई? सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले कहां थे? सुरक्षा कर्मियों ने गोली क्यों नहीं चलाई? क्या महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है? जानकारी के मुताबिक 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी ने बताया था कि उनकी जान को खतरा है। इस बारे में बाबा सिद्दीकी ने अजित पवार से बात भी की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें वाई दर्जे की सिक्योरिटी भी मुहैया कराई, लेकिन बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई तो उनकी सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी बंद थे और सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। उधर इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये जानना और समझना भी जरूरी है। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में 10 बड़े खुलासे सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि सबके बीच बड़ी बात यह भी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। जी हां, यह बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, तब जाकर इस हत्या की जिम्मेदारी उन्होंने यहां पर ली है। और उसमें पूरी डिटेल है जिसमें सलमान खान का जिक्र भी किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट किलर से कराई गई बाबा सिद्दीकी की हत्या। इस सबके बीच हर शूटर को खर्च के लिए 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। बकायदा 1 महीने पहले से शूटर यहां पर आए और रहे। तीनों शूटर किराए के मकान में करीब 1 महीने से रह रहे थे, मुंबई के ही कुर्ला इलाके में, और लगातार वो रैकी कर रहे थे। 30 दिनों से रह रहे थे कुर्ला में किराए के मकान में, लगातार रैकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। तीनों आरोपी पुणे में इससे पहले स्क्रैप कारोबारी के यहां काम कर रहे थे। शिव ने कुछ महीनों पहले ही धर्मराज को पुणे में काम के लिए बुलाया था और इसके बाद सुपारी देने वाले शख्स ने शिव और धर्मराज से गुरमैल की मुलाकात कराई थी। गुरमैल जो कि हरियाणा के कैथल का रहने वाला है, बाकी शिव जो है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बहराइच का, यूपी का रहने वाला है। शूटर नंबर 3 शिव कुमार जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इस सबके बीच सवाल यह भी कि ऑर्डर आया कहां से, तो ये दरअसल इस पूरे चार्ट को भी समझने की कोशिश कीजिए। 2 सितंबर से मुंबई के कुर्ला में ये शूटर वहां पर रह रहे थे, लगातार रैकी की जा रही थी। कुर्ला में किराए का रूम लेकर ये शूटर वहां पर रह रहे थे। हर महीने कमरे का 14,000 रुपए का किराया भी ये वहां पर चुका रहे थे। और वारदात से पहले करीब 1 महीने इन्होंने रैकी की, न सिर्फ बाबा सिद्दीकी के घर की बल्कि ऑफिस की भी रैकी यहां पर की गई। और उसके बाद बीती रात 9:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात से पहले काफी देर तक बाहर ये वहां पर इंतजार कर रहे थे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया गया।
पुलिस ने 14 दिन के रिमांड मांगे। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 28 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने कोर्ट को रिमांड की वजह बताते हुए कहा कि 14 दिन के रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें ये पता लगाना है कि इनका मकसद बाबा सिद्दीकी को ही मारना था या इनके निशाने पर कोई और भी था। आरोपियों ने पुणे और मुंबई में रहकर बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी। आरोपियों को हथियार कहां से मिला था, किसने मुहैया कराया था, ये पता लगाना जरूरी है, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों आरोपियों में से एक गुरमैत को 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है, जबकि दूसरा जो आरोपी है कश्यप, उसका कहना था कि वो माइनर है, तो उसका टेस्ट किया जाएगा कि वो माइनर है या नहीं। ऑक्सीफिकेशन टेस्ट जो होता है वो किया जाएगा कि माइनर है या नहीं, और उसके बाद उसकी कस्टडी डिसाइड की जाएगी। बताया जाता है कि 1 दिन लगेगा उस टेस्ट में, क्योंकि पुलिस का दावा है कि उसके पास जो आधार कार्ड मिला है उसमें उसकी उम्र 21 साल है, जबकि वो अपनी उम्र 17 साल बता रहा है। जो कोर्ट है उसका कहना था कि इस मामले में एक टेस्ट हो, टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि उसकी असली उम्र कितनी है, और इसके बाद ही इस मामले में फैसला होगा कि उसको माइनर के ट्रीट किया जाए या नहीं। उधर न्यूज 24 की टीम बहराइच के उसी गंडारा गांव में पहुंची जहां से 2 आरोपी धर्मराज और शिव कुमार का घर है। दोनों के ही घरों में मातम पसरा है। हम बात करेंगे धर्मराज की माता जी से। माता जी, क्या नाम है आपका? उस्मा। माता जी, आपका बेटा कब गया था मुंबई? 2 महीना हो गए। 2 महीना हो गया। हाँ। कौन लेकर गया था? वो यहाँ से तो बेग अकेले लेके गया रहा, हमसे कहीं नहीं साथी है, पता नहीं कहाँ साथ है की के गए। पहुंच गए तब फोन की हम। किसी ने बुलाया होगा कि मैं काम कोई बुलावा, कोई किसने बुलाया था? कोई बुलाई सोई, कोई साथ है बगली के सब गए। अच्छा, एक और लड़का है शिवा गौतम, इसका नाम इसमें आता है। वो हुआ ही रहा, वो होली में गवा। अच्छा, आपका बेटा जो है वो कितने महीने पहले गया था? वो 2 महीना हो गया। 2 महीने पहले गया था। अच्छा, ये जो आपका बेटा है, इसने कुछ बताया, इससे कोई बात हुई आपकी? नहीं, रोज वही बात बहरा, हाल चाल पूछी ना तुम ठीक। आपको कैसे खबर लगी, क्या हुआ? हाँ, पुलिस आई है सवेरे तब हम जान पावा। तो पुलिस आई तब परेशान है, क्योंकि इसका कहना ये है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? को पावर्ड